जब लोग आपको लंदन वाली बिटिया कहते हैं, कैसा लगता है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बाहर से पढ़ी लिखी आई और कैराना की राजनीति में कूदी। जी, मैं बाहर पढ़ने के लिए गई थी, पर मैं लंदन की नहीं हूँ, यहीं की हूँ मैं। मैं बस पढ़ाई करने के लिए बाहर गई थी और वापस आते ही मैं राजनीति में मुझे आना पड़ा। तो ऐसा कोई कहता नहीं है, मुझे कैराना के ही इकरा कहते हैं सब। अख्तर हसन साहब दादाजी, मुनव्वर हसन साहब पिताजी, तबस्सुम हसन माताजी और अब इकरा हसन भाई नाहिद हसन ऑलरेडी यहाँ से विधायक हैं ही, यानी कि तीसरी पीढ़ी। कैराना के लिए क्या करना चाहेंगे? कैराना में भाईचारा सबसे पहले हम स्थापित करना चाहेंगे और जो बदनामी हमारे क्षेत्र की भाजपा ने की है उसको धोने का काम करेंगे। और यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मैं प्रयास करना चाहूँगी। कैराना कभी सुर्खियों में आया था पलायन को लेकर के। आप उस दाग को कैसे मिटाएंगे यदि आप आती हैं? चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आपका बैकग्राउंड है, लंदन का भी बैकग्राउंड है। देखिए, पलायन कोई मुद्दा है ही नहीं, ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं और इसको मैं नहीं मेरी इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जनता मिटा चुकी है। 2017 में जनादेश के माध्यम से उसको रिजेक्ट किया गया है, 2022 में फिर से जनादेश के माध्यम से उसको रिजेक्ट किया गया है। ये धरातल पर कोई मुद्दा है ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा था और इसको सब एजेंसीज़ ने, सेंट्रल एजेंसी हो, स्टेट हो, लोकल अथॉरिटी हो, सब ने इसमें तहकीकात करी है। ये कोई मुद्दा हकीकत में पाया नहीं गया। जयंत चौधरी जो है अचानक ऐन मौके पे इस पाले को छोड़ करके उस पाले में चले गए, इसका क्या असर होगा? देखिए, ये वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह रही है, लेकिन हमें जो यहाँ पर जो किसानों की विचारधारा है और जो संघर्ष हमने और यहाँ के किसानों ने इकट्ठे किया है, तो वो एकदम से भुलाया नहीं जा सकता। और ये वैचारिक लड़ाइयाँ हैं, विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा कभी भी किसान हित की पार्टी नहीं रही है, ये उसने बार बार उदाहरण देकर हमें दिखाया है। चाहे 1 साल का जो धरना हुआ था उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। MSP का हो, चाहे 700 किसान शहीद हुए, उनके लिए कोई मन की बात हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं करी। बेरहमी से कुचला गया था कुछ किसानों को लखीमपुर खीरी में, जिनके बेटे ने कुचला था उनको आज टिकट मिला हुआ है भाजपा का। तो ये भाजपा बार बार दर्शा चुकी है कि वो किसान हित की पार्टी नहीं है और ये बात यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 2022 में शामली ज़िले ने भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम किया था और इस बार भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि कोई भी किसान की समस्याओं का समाधान नहीं निकला है, तो इस बार भी किसान हमारे साथ रहे। जयंत चौधरी ने, मैंने सुना है कि जो 7 टिकट शुरू में मिल रहा था उसमें एक नाम आपका भी रखा था, तो वो रिश्ते और अचानक दूसरे पाले में चले जाना। जी बिल्कुल, देखिए, पारिवारिक रिश्ते हैं। मेरे पिताजी की शुरुआत अजीत सिंह जी के साथ हुई थी और मेरा नाम सबसे पहले जयंत चौधरी जी ने दिया था, तो वो पुराने ताल्लुक़ हैं और मैं आभारी हूँ उनके आज भी कि उन्होंने मेरी राजनीतिक शुरुआत में जो ये कदम उठाया था, और इसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और वो हमारी पश्चिम की एक मजबूत आवाज़ है, हम लोग उन्हें आदर्श के तौर पर मानते हैं और सभी लोग यहाँ के चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, तो एक लगाव है, सम्मान है, वो हमेशा रहेगा। क्या परिस्थितियाँ रही है हम भी अभी समझ नहीं पा रहे। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने भी आप पे भरोसा जताया। जी, अखिलेश यादव जी का तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है और वो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं इस पूरे दौरान, और बिल्कुल परिवार की तरह, बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे हौसला दिया है, हिम्मत दी है, उतार चढ़ाव जितने भी आए, गठबंधन रहा, टूटा, उसके बावजूद उन्होंने मुझ पर जो यकीन जताया है और हर परेशानी के लिए वो पूछते हैं कि कोई तुम दिक्कत मत मानना, तुम्हें बस जीत के आना है, और जो भी ज़रूरत मुझे होती है उसका वो मुझे मेरी ज़रूरत को पूरा करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी को यहाँ बुला रही हैं? अभी हम कोई प्रोग्राम ऊपर से हमारे पास आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा तो सभी को उसकी इत्तला हो जाएगी। लेकिन उनका कहना ये है कि जिस तरीके से भाजपा किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ती है, हम लोगों की सोच ये है कि हम लोग हर जगह पर मजबूत जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो उतारें। भाजपा की तरह नहीं कि सिर्फ मोदी जी, योगी जी के नाम पर वोट लेकर जनता के बीच से गायब रहें, ये हमारी पार्टी की सोच नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत लोगों का होना ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग इस बात से त्रस्त भी हैं और इसीलिए वो लोग मेरा साथ देंगे। मैंने लगातार संघर्ष किया है लोगों के बीच में, उनके बीच में रहने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे सभी का आशीर्वाद मिलेगा।